जहाँ मोती चुगते हैं। पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। छह शक्ति के रोसा जटा पर गंग बहे दिन रात डाक डमरू ना डम डम। कल आपने देखा भारत के कई लोक संगीत करने अपने लोक संगीत पूरे भारत का दिल जीता। जी बहुत प्यारा गाया आपने और इसी तरह से गाते रहिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका भारत का अमृत कलश में। दूसरा मौका शुरू हो चुका है। टॉप 15 में पहुंचने के लिए कंपटीशन और भी टफ होता जा रहा है। जब हमने लोक संगीत के इस शो की शुरुआत करने का सोचा, हम सभी ने सोचा था कि क्या हमारे शो में इतने लोग ऑडिशन देने आएंगे। अब स्थिति ये है कि विनर तो छोड़िए, टॉप 5 भी छोड़िए, इतना टैलेंट देख के हमारे लिए टॉप 15 का चयन कर पाना भी नामुमकिन सा हो गया। लेकिन यही भारत की लोक संगीत की जीत है। तो जैसा कैलाश जी कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए। अब मैं बुलाना चाहूंगा उस रत्न को जो अपने आप में म्यूजिक की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। प्लीज वेलकम सौम्या मिश्रा। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। कैसी हैं आप? ठीक हो सर। ठीक है। तो बताइए कि आज क्या गाने वाली हैं? आज मैं आप सबों के बीच विदाई गीत गाने वाली हूँ, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही अवधि में काफ़ी प्रचलित है, जो अमीर खुसरो सर का लिखा हुआ बहुत पुराना गाना है। मैं चाहूँगी कुछ अंग आप सबों के बीच कोशिश कर सकूँ, दिखा सकूँ। क्या बात है, गाने से अपनी विदाई की याद तो नहीं आ जाएगी आपको? लग रहा है सर। अरे चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम भी, आप भी, हम सब मिलकर के आपका गाना सुनते हैं और आपकी विदाई को याद करते हैं। ठीक है, चलिए। जग की रीत रे, रोते नैना कह रहे बिलख बिलख कर प्रीत। काहे को ब्याही विदेश, अरे लकिया बाबुल मोरे। काहे को ब्याही विदेश, अरे लकिया बाबुल मोरे। काहे को
बहन, विदाई याद आ गई। हाँ जी, तो स्नेहा आपके पास चलते हैं। प्रीतम जी, मैं स्टेज पे आ सकती हूँ? बिल्कुल प्लीज। मैं स्टेज पे आकर इनको एक हक देना चाहती थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने आपको कम मार्क्स दिए थे और हमने आपको फीडबैक भी दिया था कि कहीं पे आपका सेंटरिंग, कहीं पे कुछ फोकस इधर उधर हो रहा है, और आज आपने वो पूरा फीडबैक लेकर इतने प्यार से गाया। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा और पूरा ठंडा ठंडा फील हो रहा था। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। देवो सर, क्या खूब गाती हैं आप। ऐसा लगता है आप एक पूरे सीखे हुए गायिका हैं, तो वो दिखता है आपके गायकी में। बहुत खूब, थैंक यू। गायत्री जी, आपकी जो आवाज़ है, इट इज़ परफेक्ट फॉर ठुमरी, फोक एंड ठुमरी, और इतना खुल के, इतना तैयारी से गाया। ये जो बिदाई was the theme, right? So I was also thinking about my life because my parents, they all live in Kerala. After getting married, I moved to Bombay. So it's not easy for a girl, you know, to be away from your parents, to be away from where you've been born and brought up. तो मुझे ये चीज़ आपने इतने इमोशन से गाया, ये सब याद आ रहा था। वेरी गुड। कैलाश खेर जी। सौम्या जी सर। आपकी जो गायकी है उसकी एक विशेषता है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में सीजन्ड। सीजन्ड हैं आप। सीजन्ड वो होते हैं जिन्होंने सब मौसम झेल लिए हों। हमारे यहाँ जो संगीत है वो साधना है, और साधना ही मौसमों को प्रतिबिंबित करती है। तो आपकी वो दिखती है कि हाँ, ये सारे मौसम देखती हुई आगे बढ़ी है साधना में। इनकी तपस्या सब मौसम देख चुकी है। आप में वो है। अपनी लगन में जिसमें हो वो तार जोड़ के रखना। बहुत कम बचे हैं गहरे गायक। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो इस हिसाब से स्कोर ले लेते हैं, ठीक है। गायत्री जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। 10 पॉइंट्स। थैंक यू। 10 पॉइंट्स, 30 में से 30। अब महागुरु कितने अंक देते हैं आपको, देखते हैं। वो पूरे 50। और बात यही नहीं मेरे भोला, आए हाय, अब आ जाओ। ये बात हुई। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। सर, अगला परफॉर्मेंस मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी लोग से मैं स्टैंडिंग ऑडिशन लूं, क्योंकि मेरा जब से मैं आई हूँ मेरा ये सपना है कि आप सभी लोग मुझे स्टैंडिंग ऑडिशन दें और हंसते हुए परफॉर्म करूं। क्योंकि सर ये डर है, मुझे हमेशा लगता है, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं परफॉर्म करके हंस के परफॉर्म करूँ और भैया ये विदाई गीत ना हो। चलिए, एक काम करते हैं, आपकी स्माइल को और बढ़ा देते हैं। जी सर। ठीक है, स्माइल बढ़ाओ। देखो, 1 2 3 बढ़ाओ ना, यहाँ आओ ना, ऐसे 1 2 3। स्माइल तो करो, स्माइल तो करो। स्माइल तो करो, अरे स्माइल तो करो। किसको कहते हैं विदाई गीत गाया और पति लेने आ गया। ओहो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जो यहाँ तक लाए हैं, सच में मैंने तो सपना देखा ही, साथ साथ इनका सपोर्ट मेरे जीवन में बहुत रहा। क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सारी टाइम आई जिसमें शायद मुझे लगा था कि मैं
दोबारा शायद नहीं गा पाऊँगी। आई थिंक मेरे लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ था जो बहुत कम एज में मैंने झेला है, लेकिन ये मुझे उस फेज़ में सपोर्ट किए सर, जिस फेज़ में मैं सोच भी नहीं सकती। और मेरे मम्मी पापा तो किया ही है मुझे बचपन से, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स में इन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ सर। वाह जी वाह। इनका नाम थैंक यू बताओ। सो मच। दीपक सहाय। नाम ही अगर इनका सहाय है और ये फिर भी अगर आपकी सहायता ना करें तो फिर क्या फायदा। सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसका लाइफ था म्यूज़िक, मैं इसका म्यूज़िक से इंस्पायर्ड हूँ। मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ कि मैं एक बेसुरा आदमी जो कुछ भी कभी गाना नहीं गाना चाहता, माइक भी पकड़ना नहीं जानता, मुझे इतना मालूम है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये इससे मैं इंस्पायर्ड होता हूँ कि यार ये इतना अच्छा गाती है, मैं इतना अच्छा काम क्यों ना करूँ। इसीलिए शायद मुझे काम करने में लेट हो जाता है। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि इसके बारे में, इसके संगीत के बारे में ये जब भी पूछती है हमसे कि मैं अच्छा गा रही हूँ, वो अच्छा गा रही है, तो मेरे नज़र में तो यही अच्छा गा रही है सर। वाह जी वाह, क्या बाकी बात कोई है। लोगों को पसंद आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन सौम्या का म्यूज़िक आई ट्रस्ट हर। मुझे मालूम था कि इसे ये अवार्ड मिलेगा, मुझे मालूम था सब कुछ। ये बिलीफ है, मेरे अंदर में बिलीफ है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप उधर, सर उधर। अच्छा, हमारी जो अगली रत्न आ रही हैं। प्रीतम, वन रिक्वेस्ट। जी। अभी ना आजकल हम लोग जब भी कमेंट देते हैं ना, तो मुझे बार बार वो संजना भोला की याद आती है। उन्होंने जो एक्टिंग की थी हमारी लास्ट टाइम, आपकी रह गई है। आई थिंक उनको इनवाइट करना चाहिए नेक्स्ट कंटेस्टेंट। अगली रत्न को इनवाइट करने के लिए प्लीज संजना कम ना ऑन द स्टेज, लेकिन प्रीतम की एक्टिंग में। एंकरिंग का पहला रूल कि एंकर को माइक लेके आना चाहिए, हमेशा साथ होना चाहिए, उठते बैठते सोते जागते। आपको पता है मैं घर पे माइक पे ही बात करता हूँ। ए माइक से लाओ, माइक पे ना। संजना, प्रीतम तुमको डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? डरना मत, करो बिंदास। मैं ऊपर वाला सुर लगा के भी इतनी आवाज निकाल सकती हूँ। चलो 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 देखे, चलो। अरे तो माइक पे बोलो ना। ऐसे भी बोल सकती हूँ। चलो। हाँ सर। अरे कट रहा है अभी। अरे थोड़ा ऊपर लेना भाई। नीचे। हाँ हाँ ठीक है। सो प्लीज। अरे जो लिखा है वही तो बोल रहा हूँ। ऑर्डर्स ऑर्डर्स। ब्यूटीफुल। अरे मॉनिटर में आवाज तो बढ़ाओ, तभी तो जोश आएगा। बढ़ाओ। सो प्लीज। अरे यार क्यों फंबल हो रहा है आज मेरा सर, आपके स्टाइल में जो आप बोलते हैं हमेशा। संगीत मंथन शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। सो हम अपने अगले रत्न को बुलाते हैं जो है आंध्र प्रदेश से। सो प्लीज वेलकम राजेश्वरी। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है पीने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश। भाई जोरदार तालियां संजना भोला के लिए। और जो मेरी दुकान यहाँ से खाली करने के चक्कर में हैं आप लोग। मैं अपना काम कर लूं, पहले आप बैठ जाओ। संजना थैंक यू सो मच, तुमने बहुत बढ़िया किया। ऐसे ही मैं खराब करता हूँ पूरी एक्टिंग। राजेश्वरी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। वेरी नाइस। सो बताइए कि हमारे गुरुओं को कि आज क्या गाने वाली हैं आप? In this song, a girl is expressing her feelings to her husband, but she is not in love with her husband. Huh?
she is in love with her nature. Like she is expressing how nature is making her happy and how wind is giving goosebumps to her, like that. But husband is also part of nature only. Yes, Kailash ji. हाँ. In the first claim only she is lying. Just joke apart, please. All the best. All the best. चलिए. జోడెట్ల బండి గట్టి జోడెట్ల బండి గట్టి జోరుగాను పోతుంటే పైరగాలి సింది మామా నా పైరంత సోకింది మావా జోడెట్ల బండి గట్టి జోరుగాను పోతుంటే పైరగాలి ఓకిందే మామా పైరంత సోకిందే మామా పైరగాలి సిందే మామా పైరంత వేసిందే మామా జింగర జింగా జింగర జింగా జింగర జింగారే 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 ఆహాహా ఆహాహా ఓలియే 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 ఓలియా ఓలియే 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 ఓలియా నింగిలోన సూర్యుడు నిక్కి నిక్కి చూస్తుంటే నీరల్ల నా పైన నిలువెల్లా పడుతుంటే నింగిలోన సూర్యుడు నిక్కి నిక్కి చూస్తుంటే నీరల్ల నా పైన నిలువెల్లా పడుతుంటే యొచ్చంగా నా మనసు ఏడెక్కి పోయిందిలే ఓ ఓ యొచ్చంగా నా మనసు ఏడెక్కి పోయిందే ఎటేటో 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 అవుతుందే మామా ఎదంత పులకరించే మామా ఎటేటో అవుతుందే మామా ఎదంత పులకరించే మామా జోడెట్ల బండి గట్టి జోరుగాను పోతుంటే పైరగాలి సిందే మామా పైరంత సోకిందే మామా జింగర జింగా జింగర జింగా జింగర జింగారే 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 యా 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 जोरदार तालियां. तो नेचर से प्यार, लव फॉर नेचर, और नेचर में जो बैठा है इंतजार करते हुए उसका क्या, किसी पेड़ के आड़ में. What about him? You are not married, right? But you are engaged. Next year you are going to get married? Yes. Wow, what is his name? Sitting in the nature. Aravind. Aravind, naughty, sitting in the nature. Oh, the nature is Arvind. Yes, for me. And you said you don't love Arvind, you love nature. What is this?
In my song, the girl is loving nature, but in my life, I love him. चलिए, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आपका गाना लव किया कि नहीं, हम हमारे गुरुओं से पूछते हैं, है ना? राजेश्वरी बहुत प्यारा गाया और गाना इज़ अ वेरी फन सॉन्ग, तो उसका एक बाउंसी फील जो है आपने बहुत अच्छी तरह निभाया। बस थोड़ा लोअर ऑक्टेव में जब जाते हो ना, थोड़ा सुर का एक दो जगह थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Sure, वेरी गुड। sure. हाय राजेश्वरी, Hi, sir. हाउ आर यू? I'm good, sir. जब भी कोई कंपटीशन में गाना चूज करना चाहिए जिसका रेंज अगर नीचे भी आ रहा है ऊपर भी सही सही जाना चाहिए। रेंज वो होता है जितना नीचे भी जाए उतना ऊपर भी जाए, तो सॉन्ग भी वैसे ही चूज करना है आपको आगे चल के। तो आज थोड़ा सा ऐसा लगा हमें भी, दूसरे गुरु को भी, कि आपका नीचे नोट स्वर जो पिच वो थोड़ा मिस हुआ है। अदरवाइज गुड। Thank you, sir. थैंक यू। ऑलराइट, अब हम मार्क्स ले लेते हैं। तो देबू सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। 7 पॉइंट्स। Thank you, sir. 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स। अरे वाह, आपका जो टोटल स्कोर है वो है 37। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. गायत्री जी, हाँ, मेरा एक छोटा सा सपना है। सपना? हाँ, अच्छा। कि एक दिन मैं बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनूं, बहुत बड़ा सिंगर बनूं, और मेरा एक स्टूडियो हो, और उस स्टूडियो में मैं आपको बुलाऊं गाने के लिए, कैलाश जी को बुलाऊं, नेहा मैम को बुलाऊं, देबो सर को बुलाऊं। ये मेरा सपना है। आप ना बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, ये सपना जरूर सपना ही रहेगा। आप तो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं आपको तो प्रोत्साहन देना चाहिए था मुझे। अरे बहुत प्रोत्साहन देने के बाद हमने देखा है कि क्या होता है इधर, इसलिए रहने दे। मैं क्या ऐसा करूं कैलाश जी, मैं क्या ऐसा करूं, हाँ देबो सर, मैं क्या ऐसा करूं कि आपको विश्वास आ जाए कि वाकई मैं कुछ कर जाऊंगा। आप अगले कंटेस्टेंट को बुला लीजिए बस। कैलाश जी, उसके पहले इतना जो उतावले हो रहे हैं जी, एक बार अच्छे से एक सरगमी लगा लो। चलो आप बोले तो अभी लगा देता हूँ। अगर सही लगा दिया उस दिन विश्वास हो जाएगा कि भाई सही हो तुम। अगर आप बोले तो अभी लगा देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी नहीं बात नहीं है? नहीं नहीं, आपने ऑलरेडी लगा चुके हैं अपनी भेजे की, तो फिलहाल के लिए रहने देते हैं और संगीत मंथन शुरू करते हैं। नहीं तो हमें एंकर मंथन शुरू करना पड़ेगा भाई। अरे नहीं 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 सर, हम शुरू कर देते हैं, संगीत मंथन को शुरू कर देते हैं। उसके अंदर मैं छोटी सी भूमिका जो निभा रहा हूँ मैं निभा लेता हूँ। अब जो हमारी अगली रत्ना आ रही है वो भगवान के गानों में रमी रहती हैं। इनके गानों में इनकी आस्था की झलक दिखती है। प्लीज वेलकम त्रिपुरा से रमा कर्मकार। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। चलिए बताइए, आज आप कौन सा गाना गाने वाली हैं? सर, आज मैं एक बाउल लोक संगीत गाऊंगी जिसका नाम है मुने बाबला गाछेर कष लेगेछे गुरु को धुए दाओ ज्ञान साबाने। अर्थात मन में जो मैला लगा है, हमारी जो मैला पड़ा है, वो ना धोने से जाती है ना मरने से जाते हैं। तो गुरु को पूछ रहे हैं कि वो कौन सा साबुन है जिससे मैं ये धो सकती हूँ। बहुत अच्छे। चलिए, आपके इस गीत को सुनकर के हम भी अपनी मैली चादर धो लेते हैं, है ना, अपने अंदर का मैल धो लेते हैं। चलिए जोरदार तालियां हो। भोला मो
ও মুনি বাবলা গাছের কোষ লেগেছে, মুনি বাবলা গাছে, এই মনে বাবলা গাছের কোষ লেগেছে, গুরু গো ধুয়ে দাও জ্ঞান সাবানে। গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে, গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে, মনে বাবলা গাছের কষ লেগেছে, মনে বাবলা গাছের কষ লেগেছে, ধুইয়ে দাও জ্ঞান সাবানে। গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে, গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে। স্বভাব যায় কি গো মরলে, ও স্বভাব যায় কি গো ধুইলে, স্বভাব যায় কি গো মরলে, স্বভাব যায় কি গো ধুইলে, চুচর গন্ধ চাই না কভু আতর মাখালে। স্বভাব যায় কি গো মরলে, হে স্বভাব যায় কি গো ধুইলে, চুচর গন্ধ চাই না কভু আতর মাখালে। ওই আবার কালো রং কি গৌর হয়, হয় কি ওই আবার কালো রং কি গৌর হয়, ও তারে কাঁচা হলুদ মাখালে হাইকে পারে, ও তারে কাঁচা হলুদ মাখালে। গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে, 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 গুরু আমার মনের ময়লা যাবে কেমনে। ভোলা মো रमा, अब जब पहले फर्स्ट टाइम आपको सुना था मैं इस मंच पे, तो मुझे लगा एकदम से डिवाइन कुछ, आप जो आपकी थॉट्स, आपके बोलने का तरीका, आप म्यूजिक को लेके जो आप सोच है, तो वो पता नहीं समहाउ मिसिंग लग रहा है। मैंने लास्ट एपिसोड में भी ऐसे ही लगा मुझे, वो डिविनिटी समहाउ मिसिंग मुझे ऐसा लग रहा है, वो रमा दिख नहीं रहा है। मैं सर एक बात बताऊं, बताओ बताओ। मुझे दुख नहीं है जो हो रहा है। मैं कंपटीशन बहुत कम की हूँ, और कंपटीशन जब भी करती हूँ मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि जजेस क्या कहते हैं वो मुझे सुनने बहुत पसंद है, क्योंकि ज़्यादातर नहीं कहते। हमारे त्रिपुरा में जो भी कंपटीशन होते हैं, जजमेंट जो होना है ना, वो खाते में रख देते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और नई नई चीज़ें सीख रही हूँ, और इन लोगों से भी सीख रही हूँ। और आपके जो भी कमेंट्स हो, मुझे मैं खराब गाओ अच्छे गाओ, मुझे सुनने को मिल रहा है, वो अच्छा लग रहा है। मैं चलिए इसके साथ महागुरु की तरफ चलते हैं। रमा, यदि आपकी इतनी प्यारी समझ है कि आपने गुरुओं की बात को ऐसे समझ लिया, तो अब आप सीखने का और भी ध्यान दीजिए और भी अभ्यास कीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या बात। सो देव सर आपसे स्टार्ट करेंगे। 8 पॉइंट। थैंक यू। गायत्री मैम 8 पॉइंट। हमारे महागुरु 16 पॉइंट। थैंक यू सर। कुल मिलाकर के आपका टोटल स्कोर है 40। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। रत्न हमारा जो अगला है वो किसी सोने से कम नहीं, तकलीफ चाहे हजारों हो उसे किसी का गम नहीं, सुर उसकी धड़कन है, ताल उसकी सांस। प्लीज वेलकम राजस्थान से मीर जुल्फिकार।
जुल्फिकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। क्या सब। बात है। तो आज क्या गाने वाले बताइए। मैं आज अवलोड़ी सॉन्ग गाने वाला हूँ, जिसमें उसका मीनिंग है साजन था से घोर भला। घोर का मतलब होता है गाय पशु जो होते हैं। साजन था से घोर भला जो दिन छिपे आ घरे आवे। ये गोरी अपने महाराज से मनवार कर रही है। जो पशु पक्षी होते हैं वो भी शाम को अपने घर आ जाते हैं, पर आप नहीं आते। मैं इतने बड़े महल में आपका इंतजार करती रह जाती हूँ। साजन था से घोर भला दिन छिपिया घरे आवे। महला उभी गोरड़ी थारी बाट तकत रह जात। तो आज अवलोड़ी सॉन्ग पेश करने वाला। क्या बात है। तो चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट। भाई जोरदार तालियां हो जाए। साजन था से ठोर बना रे। साजन था से ठोर बना बेदिन छिपिया घर आवरे। और महलायू भी गोरड़ी रे। ओ थारी बाट तकत रह जाए। अबड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अबड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अबड़ूड़ी रे थारी आवे। अबड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अबड़ूड़ी रे अबड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अबड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। और सामे मिल गया से माँ भड़काया सेलड़ा। माँ भड़काया सेलड़ा और माँ भड़काया नैन रे। अवड़ूड़ी रे अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अवड़ूड़ी रे थारी आवे। अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अवड़ूड़ी रे अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। साजन साजन मैं करूं और साजन जीव जड़ी। साजन जीव जड़ी साजन लिख दूं चूड़ ले। साजन लिख दूं चूड़ ले मैं बांझू घड़ी घड़ी रे। अवड़ूड़ी रे अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अवड़ूड़ी रे थारी आवे। अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अवड़ूड़ी रे अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। 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 अवड़ूड़ी रे थारी आवे। अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अवड़ूड़ी रे थारी आवे मन नींदड़ली नहीं आवे। अवड़ूड़ी 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 रे अवड़ूड़ी
आपके दिल की बात जो है हमारे गुरु महागुरु तक पहुंच गई। देखिए स्टैंडिंग ओवेशन, सभी स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं आपको। ये अंगाला काटे आले, बाबा रे बाबा, ये बहुत कम होता है ऐसा, जैसे आप परमात्मा को पुकार रहे हैं और परमात्मा आ जाएं आपके भीतर। ये ऐसी घड़ी थी, और ऐसी घड़ी में ही ये होता है कि निशब्द जैसे हो जाते हैं, वो स्थिति थी। तो हम भी झूम रहे थे, परमात्मा भी झुमा रहे थे, और पूरी कायनात जैसे एक इस भारत का अमृत कलश कुछ अलग लौ में चला गया था, ऐसी स्थिति अभी हुई थी। नेहा जी क्या बोलेंगी? मुझे वो राजस्थान में वो कठपुतली का नाच होता है ना, वैसे मुझे लग रहा था कि आपने हम सबको कठपुतली बना दिया था। अवड़ू जो करते थे ना। मैम मैं सबसे पहले सुरपाल सर का और हमारे शुभम सर हैं, स्पेशली थैंक यू सर का, और फराज सर है हमारे, इनका भी सबसे बहुत बहुत योगदान है हमारे इस गाने के पीछे। क्या बताएं, बस हमारा हम दिल बोलकर बयान नहीं कर सकते हैं बस। नहीं, ये परफॉर्मेंस पूरी लाइफ याद रहेगा, बहुत अच्छा था। गायत्री जी। जुल्फिकर, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, अड़ी पोली, अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। जुल्फिकार, बहुत कुछ बोलने के लिए मैं सोच ही रहा था, बट पता नहीं आपकी वो जो सच्चाई है सिंगिंग में, वो सब कुछ भुला दिया एक्चुअली। हम डूब गए आपके सिंगिंग में, और ये पूरा एक अलग माहौल जो आपने बनाया है विद बैंड, मतलब सुपर। आप लोगों ने क्या कमाल बजाया है, मतलब सो टोटली बैंड का जो संगत रहा आपके साथ, और आपका भी जो उनके साथ ये जो एक जम के हुआ ना, ये जमना कई कई बार होता है, मतलब हर बार नहीं होता है ये, तो कमाल हो गया। अभी सीधा मार्क्स ही देते हैं और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। सो देवो सर आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या मार्क्स? वाह। और स्नेहा मैम, अरे वाह। गायत्री जी, अब चलते हैं हमारे महागुरु की तरफ। क्या बात है! इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। देखिए इस हिसाब से जो है आप टॉप 15 में अपनी जगह बनाते हैं। भाई जोरदार तालियां हो जाए। कैसा लग रहा है अभी? सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, वैसे मुझे डर लगता है बोलने से, ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, पर हम जब दादाजी के जब एक्सपायर नहीं होते तब की बात है ये, हम सभी पोते साथ में बैठते बातचीत करते, तभी सभी कहते थे कि दादा मुझको क्या दोगे आप, क्या देकर जाओगे? तो वो बोले मुझे क्या देकर जाओगे? सबको बता दिया। मैं पूछता था ना तो सभी साइड में हो जाते, मैंने दादा मुझे क्या दोगे? आपने सबको एक एक चीज़ दे दी। उस मीनिंग का मतलब आज मैं समझ गया, उस टाइम मैं समझा नहीं था। दादा कह रहे थे तुझे एक ऐसी चीज़ देकर जा रहा हूँ जो आज तक मैं तेरे सिवा किसी को देकर नहीं जा रहा हूँ, ये तुझे संभालनी है। मैं समझा नहीं था क्या चीज़ है। फिर एंड वक्त आया दादा का जो मेरा इल्म था ना वो तुझे दे चुका हूँ मैं, इससे बड़ी मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, और इंशाल्लाह ये चीज़ तुझे तब मौके पर याद आ जाएगी। तो दादा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं समझ गया आज वो क्या चीज़ थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ लोग होंगे जो इनके इल्म पे शक करते होंगे, भाई इनकी कामयाबी नहीं तो और क्या है? जोरदार तालियां। थैंक यू जुल्फिकार, थैंक यू सो मच। आ जाओ। अब जो हमारी अगली रत्ना आ रही हैं वो आ रही हैं एक बहुत ही खूबसूरत राज्य से। जितना खूबसूरत उनका राज्य है उतनी ही खूबसूरत उनकी आवाज भी। प्लीज वेलकम मारपीबाम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। नमस्कार मारपी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो आज क्या गाने वाली है बताइए हमारे गुरुओं को। आज मैंने अरुणाचल प्रदेश के 3 अलग ट्राइब्स के फोक सॉन्ग को मैंने कंबाइन किया है। तो पहला गाना जो है उसमें
मेचुका साइड में जो मेंबा ट्राइब्स के लोग बसते हैं वो लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो गाना का मतलब ही दलाई लामा के ऊपर है और मोनेस्ट्री के ऊपर है। उसके बाद दूसरा गाना जो है नीसी ट्राइब का, उसमें अरुणाचल की खूबसूरतियों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद तीसरा जो गाना है जो आदि ट्राइब का, उनका फेस्टिवल होता है सोलुंग फेस्टिवल जी। तो सोलुंग फेस्टिवल में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं सारे लोग मिलकर, तो उसी बारे में कुछ बताएंगे। क्या बात है, इन त्योहारों की खुशियों में हमें भी शामिल करिए भाई, जोरदार तालियां हो जाएं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। gon payala ne gon ke nagla gon ke nagla gon ke nagla ten singya shushu gon ke nagla ten singya shushu भाई वो लास्ट में क्या था मुझे नहीं पता। इस मामले में मैं थोड़ा पैदल चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे गुरु महागुरु बताएंगे। मैं तो रॉक एंड रोल करने लगा था पीछे लास्ट में, ऐसा ही कुछ मेरी भावना थी। अब हमारे गुरुओं की भावना देख लेते हैं। अरुणाचल के फोक आपने अलग अलग ट्राइब्स के मैशअप करके किए हैं, अच्छा था, बहुत सुंदर कलर हमको देखने को मिला। थैंक यू। मारपी कंपटीशन है, जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप फोक को डेफिनेटली प्रैक्टिस करते रहिएगा। Hi Marpi, good energy, good disposition and अच्छा था overall performance और you are very adorable and cute as always and the band supported you so well, बहुत मज़ा आया।
हमारे महागुरु की तरफ चलते हैं। कैलाश जी, आप संगीत सीखना शुरू करो, ठीक है? हल्के में मत लो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ को इतना छोटे में ले रहे हो, ये मत करो बाबू, ठीक है? बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं, बनी रहो। इसी के साथ स्कोर्स ले लेते हैं। नेहा जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। 7 पॉइंट, 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स। महागुरु कैलाश खेर जी 14 पॉइंट। कुल मिलाकर के आपका टोटल स्कोर है 36। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भाई जोरदार ताली हमारे पिबाम के लिए। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या है, ये एक बार लीडर बोर्ड पर जाकर देख लेते हैं। और वो स्थिति है, प्रीतम, मेरा एक मन है, देखिए जब से हमारा ये शो प्रारंभ हुआ है, एलिमिनेशन भी हुए हैं और यात्रा आगे बढ़ रही है, मुझे क्या लगता है कि अभी ये हम अंक सारणी ना देखें और सारे राज्यों को सुने पहले। और गुरुओं, हम चाहते हैं कि कोई भी राज्य छूट ना जाए, कोई भी राज्य पीछे ना रहे, हर राज्य का प्रतिनिधित्व हो और संपूर्ण 100% हो। उसके बाद मैं तो बोल रहा हूँ, इस आज एलिमिनेशन नहीं रखेंगे, आज देखेंगे क्या स्थिति बन रही है, ये मेरी भावना है। बाकी आप देखिए। कैलाश जी, आपका जो हुक्म है वो सर आंखों पर। जैसा कि कैलाश जी ने कहा कि इस एपिसोड में इस हफ्ते एलिमिनेशन नहीं होंगे। एलिमिनेशन जो है वो पूरे जितने भी आप गुणी रत्न हैं उनको देखने परखने के बाद अगले हफ्ते हम ये एलिमिनेशन राउंड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, कैलाश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी भारत का अमृत कलश में, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। You have a very sweet voice. I feel it can be a lot more better.